तुम हमेशा भी एक तो रिकॉर्डिंग की और फोटो इन चीजों की धमकी नहीं दिया करो। रिकॉर्डिंग डालूंगा। एक बात बता, जब तुझे इज्जत रास ना आ रही है, जो उसके मोहब्बत वाले हैं, चाहत वाले हैं, जो उसके आशिक है, उनने खुद ही नाम बता दिया है। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, उसने उसकी साबुत दिए, उसने उसकी साबुत दिए। इसी तरह झगड़े में किसी वो मैं समझता था कि ये लोग मुझसे जलते हैं, जो कि हसीन बाहर मुझे समझा देती थी कि ये लोग आपसे जलते हैं कि आप कमाना खाना अपनी रोजी रोटी छोड़ दो। मुझसे वो कसम खाती थी। आपके मकान तो सबके दूर दूर है, फिर उनके बारे में कैसे आपको पता होगा कि कौन यहाँ आता था, कौन जाता था, क्या था? सारे गांव को पता है, बच्चे को पता है, बूढ़ों को पता है, जवानों को पता है। सबके जवान पे यही है कि हसीन गलत है। सच्चाई ये है जी, हसीन बाहर जो है बिल्कुल गलत है और पूरे गाँव में बच्चे को पता है इस बात की। जो अकील है 25 साल से सऊदी में है। हमारी अम्मी गलत थी, वो आदमियों को बुलाती थी, माजूर आते थे और कमरे में ले जाती थी और हम कहते थे ना कि क्या कर रही हो, तो ये बोल रही बस 5 मिनट अभी आ रही हूँ। इसलिए आज तू छुप के बैठी है और देख मैं तेरे सामने सबके सामने खड़ा हूँ। आ मेरे साथ लाइव आ, मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। हर जगह तुझे गलत साबित कर दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरफी न्यूज रिएक्शन आरफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इससे पहले भी इसी टॉपिक पर हम 2 वीडियो ला चुके हैं। एक महिला ने अपने पति के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति जो है वो अपने दोस्तों से मेरे साथ गंदे काम कराता था और उसकी वीडियो बनाता था और उसको देखकर बहुत खुश होता था। वो वीडियो आपने देखी है। कि बार बार मुझे तलाक की धमकी देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे भी वहाँ हैं। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए और मेरे बच्चे मेरे पास होने चाहिए। अपने दोस्तों को लाते और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनवाते और वीडियो वगैरह बनवाते। उसके बाद फिर मुझे धमकी भी देते कि मैं वायरल कर दूंगा और नहीं तो तुझे तलाक दे दूंगा। किसने करवाया? जाकिर से कराया था मेरे हस्बैंड ने। क्या कह के? यही कह के कि तू इसके साथ ऐसे कर। मैंने बोला कि बहुत गलत करा रहे हैं आप, तो बोले नहीं मैं तलाक दे दूंगा, नहीं तुझे तू कर ले, और डांटा डपटा तो मुझसे फिर ये सब कराया। लेकिन मुझे बहुत गलत लगा था, लेकिन मैं मजबूर थी, क्या करती। या फिर अपनी वीडियो वो मेरे हस्बैंड को नहीं भेजते, चाहे दुनिया में किसी को भी दिखा देते कि हमारी बात है या हमारा चक्कर चल रहा है। फिर उसके बाद हम दूसरी वीडियो लेके आए। उस महिला के पति ने कैमरे पर आकर किए थे चौंकाने वाले खुलासे। दिन में एक बॉयफ्रेंड के साथ सोती है, रात को दूसरे के साथ सोती है। अरे पुलिस प्रशासन तो ओयो के भी रिजल्ट निकलवाएगा। मेरे बच्चे बता देंगे कौन कौन से ओयो में गई। मेरे घर का कोई कोना उसने नहीं छोड़ा। अरे हसीन मुझे छोड़, मैं तुझे माफ़ भी कर दूंगा। तेरे बच्चे तुझे खुदा की अदालत में पकड़ेंगे। मैं बाखुदा सही कह रहा हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। पैसा बर्बाद हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ भी जो मर्जी ले ले, लेकिन मेरी इज्जत मुझे लौटा दे। उनकी जो दोनों बॉयफ्रेंड हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं। वो कहता मेरी है और वो कहता मेरी है। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। अरे निकाह तो अकील ने करा था। अकील कहाँ जाएगा अपने बच्चों को लेके? अकील की वो है ही नहीं ना, वो अकील को मानती। अकील तो उसको पैसा देने की मशीन थी सिर्फ। सेम अतुल सुभाष की कहानी देखो आप। अतुल सुभाष के साथ न्याय नहीं हुआ तो अतुल सुभाष 2 तो इधर बना दिया। कहानी सेम वही रची गई है। वो भी आपने वीडियो देखी है। आज जो आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, उस महिला के ससुराल वालों ने और उस महिला के बच्चों ने किए हैं बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। 2 दिन पहले एक खबर हमने चलाई थी जिसमें एक महिला अपने पति के ऊपर आरोप लगाती है कि मेरा पति अपने दोस्तों से मेरा बलात्कार करवाता है, जबरन उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिलाता है, वीडियो बनवाता है, वीडियो अपने पास में मंगवाकर फिर उस वीडियो को देखकर खुश होता है। धमकियां देता है कि अगर तूने इनके साथ में ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये खबर हमने चलाई थी, मगर हमने उसी वक्त ये बात भी कही थी कि अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रख सकता है। वो बात रखने के लिए दूसरा पक्ष यानी जो पति है वो हमारे ऑफिस पर पहुंचते हैं। ऑफिस पर पहुंचने के बाद में वो तमाम बातें अपनी जिंदगी की जो उनके साथ गुजरी थी वो सारी बातें बताते हैं। वो भी आपने देखी होंगी। उन्होंने उसी दौरान ये कहा था कि आपको मेरे गांव आना होगा। शायद आपको ये लग रहा हो कि मैं इन बातों को झूठ बोल रहा हूं। मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, जो पड़ोसी रहते हैं, आसपास के तमाम लोग जिनसे आप जानकारी ले सकते हैं,
मेरे बच्चों से बात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कीजिए, वो बाकी की बातें आपको बताएंगी कि जो उसके आशिक हैं वो उस घर में आते थे कि नहीं आते थे, क्या कुछ सच्चाई है उनकी बातों में। यही जानने के लिए आज मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव ऐचाना में, और ये अकील का मकान है, जिस मकान के अंदर अकील रहते हैं और उनकी 4 बच्चे हैं। जो पत्नी है फिलहाल अपने मायके में है। चलिए मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि जो पड़ोसी हैं, यहाँ तमाम पड़ोसी बैठे हुए हैं, आप पड़ोसी हैं ना? नाम पूछ सकता हूँ आपका? जी। क्या नाम है आपका? फिरदौस है। फिरदौस। हाँ जी। तो क्या सच्चाई है इसमें? इन्होंने ये बताया कि जो अकील हैं कि जो मेरी पत्नी है वही जो है उनको बुलाती थी, जबकि वो कह रही है कि मेरे साथ गलत काम मेरे पति ने करवाया और वो तलाक देने की धमकी देता था, मैं इसलिए उन लोगों के साथ गलत काम करती रही। सर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अपनी तरफ से देती हूँ। सर मेरे हस्बैंड का इंतकाल 1-1.5 साल पहले हो गया है, ठीक है। मेरा घर जंगल की तरफ है, खुला हुआ है, इधर ये साइड में। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी अपना आदमी भी हाथ नहीं लगाने का, ठीक है ना, तो दूसरे कहाँ से आ जाएंगे? आप ये बताओ, जिस औरत को इतनी आज़ादी थी हर तरह से, पैसे से, दौलत से, हर चीज़ से, जब वो यार अपने जिनसे अफेयर था उनको बुलाएगी तो वो तो आएंगी। सही बात कही, जाहिर सी बात है सर, जब तक औरत की मर्जी नहीं होगी बाहर का कोई कुछ नहीं हो आने सकता। मगर वो कह रही है कि धमका के रखते थे अकील उन्हें। वो कहते थे कि मैं मेरे माँ बाप जो है उनका कहना जो है, मैं आपको आपने उसमें देखा भी होगा, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेरे जो पिता हैं वो बुग्गी चलाने का काम करते हैं, है ना, और बूढ़ी माँ है मेरी, अगर मैं घर पे जाके रहूंगी तो फिर वो रहना एक तरीके से वो हो जाएगा। ये भाई अकेले ये यहाँ पर रहते भी नहीं है, मोहल्ले वाले ही देखते हैं कौन अब कब आ रहा है, रात को कौन आ रहा है, दिन में कौन आ रहा है, सब देखते हैं। तो प्रूफ तो इन वकील को या कोई भी हो सबको प्रूफ चाहिए ना, सब प्रूफ के रिकॉर्डिंग होता है, तो आप सब देखो वो ऐसे नहीं है, ये आदमी ऐसे नहीं है, वो इन्हें बदनाम। आपका मकान कहाँ है? बस आपका मकान आसपास ही है? हाँ जी, हमारा ये रहा इधर ही हमारा। अच्छा, आपका मकान हाँ। है? आपका मकान पास में। अच्छा, तो आपसे बात कर लें। आपका क्या नाम? शहनाज। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, पल्ली तरफ मकान है हमारा, टावर के पास। तो आपके मकान तो सबके दूर दूर है, फिर उनके बारे में कैसे आपको पता होगा कि कौन यहाँ आता था, कौन जाता था, क्या था? सारे गांव को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बूढ़ों को पता है, जवानों को पता है, सबके जवान पे यही है कि हसीन गलत है, हसीन गलत है। उसका आदमी तो परदेश में रहता है, वो तो छुट्टी आता है चला जाता है, वो तो उसकी आँख में मट्टी झोंक झोंक रही है। अकील बहुत सही आदमी है, वो गलत रो रो कर बयां कर रही है। उसने तहरीर में लिख कर भी दिया है कि मुझे तलाक देने की धमकी दे रहा है, और वीडियो बनवाकर वो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी कि अगर तुमने इनके साथ नहीं गलत काम किया तो हम वीडियो भी वायरल करेंगे। वो बोल रही है, वो बोलेगी, वो अपनी सफाई दिखागी, आदमी पे वो झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। वो रानी ही रानी, उसकी राजगद्दी छूट गई, वो तो कुतिया की तरफ सोच रही है कि मैं इस गद्दी पे दोबारा आ बैठूं, और कुछ नहीं है उसके दिमाग में। आपने भी कल देखा होगा कि वो जाहिर सी बात है कह रही है कि मैं गलत हूँ, मैंने बहुत बुरा करा, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं नाजरीन की छत पर रह जाऊँगी। जिन नंदों को वो चौखट पे भी नहीं आने देती थी, मैयत में आती थी वो नंद हमारे पास, औरों के पास बैठ के जावे ही, मगर उसके लिए नंदों के लिए वो गेट भी नहीं खोले ही। उन नंदों को उसका धंधे का पैसा जा रहा था। इस बात को तो आप भी जानते हो, आपके भी घर वाली है, बहन बेटी माँ बहन सब हैं आपके भी। आप ऐसा होता देख लोगे अपने नजरों के सामने, जो अगर अकील नहीं ऐसा करवाया उस टाइम पर कहाँ गई ही वो जो दलाली का पैसा। एक बात बताइए जी, 1.5 साल या 2 साल तक गलत काम घर में होता रहा, ठीक है, अकील ने इस बात का ऐतराज तब क्यों नहीं उठाया था? तब उठाते क्यों कि उस पर कोई साबूत ही नहीं था। दुनिया कहती थी वो यकीन ही नहीं कर रहा, उसे तो अपनी बहू ऐसी दूध की धुली लगती थी, सब समाज पूरा अचानक बुरा लगता था, मगर हसीन अच्छी लगती थी, तो ऐतराज उठाता ही क्यों? यानी अपनी घरवाली पर इतना विश्वास था, जो उस विश्वास को उसे ये लगता था अकील को कि वो तोड़ेगी नहीं कभी। जी ऐसा ही कहता था कि हसीन को कोई बता तो दो, उसे और इनाम दूंगा अगर कोई मेरी बीवी को गलत साबुत कर दो। हसीन ने तब उसकी आँख खोल दी। वो वीडियो जो अकील के पास पहुंचा था उसने खुद पहुंचाया था, जबकि वो कहती है कि अगर मेरे उसके साथ में वो मेरा आशिक होता तो क्या खुद फंसने के लिए अकील के पास में वीडियो भेजता? वो क्यों अकील के पास भेजता? उनके आशिकों में झगड़ा हुआ,
मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। जो उसके आशिक थे, कौन थे? कौन को तो उसने खुद नहीं नाम खोल दिया। आपको भी पता है, हमसे क्या नाम खुलवाते हो? जो उसके मोहब्बत वाले हैं, चाहत वाले हैं, जो उसके आशिक है, उनने खुद ही नाम बता दिया है। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, उसने उसकी साबूत दिए, उसने उसकी साबूत दिए। इसी तरह झगड़े में किसी दोस्त ने उनके मोबाइलों में से भी ले लिए, या आपने किसी को दिए, उसने उसके आदमी को साबूत दे दिया। आदमी की आँख खुल गई, आदमी ने ये नतीजा कर दिया उसका। उसके तो बच्चे साबूत हैंगे ना। हम तुम कोई यकीन मत करो, हम सब झूठे हैं, उसके बच्चे सच्चे हैं। जो उसके बच्चे कह रहे हैं उसको मानो तुम। आपको सही ने बयान सुना दिया। सही कह रही हैं ये जो कह रही हैं। किसमें झगड़ा हुआ था यहाँ? हैं? झगड़ा किसमें हुआ था? जो जिनके नाम खोले हैं उनमें आपस में हुआ था झगड़ा। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे? यूँ कह रहा है, यूँ का वो मेरी है, और यूँ का वो यूँ कह रहा है यूँ मेरी है। खूब लड़ाई हुई है दोनों में। और छोटी मस्जिद के पास भी हुई है लड़ाई। फिर यहाँ के आके मगर वो कह रही है ये उनकी पत्नी है अकील की कि ये मेरे पति ने सब कुछ करवाया है, उसकी साजिश है सब। अगर कितना भी शराफी आदमी हुई है, अपनी औरत से गलत काम नहीं करवाएगा। सही कोई भी बात है, आदमी बिल्कुल कैसा सही। ही भी, चलिए, कितना गिरा से गिरा हुई है आदमी, मगर अपनी औरत से कोई काम ऐसा गलत करवाएगा नहीं। अकील से बात करते हैं आप। अकील, हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा। आपके घर के अंदर ये सब लोग हैं, दिखा दो थोड़ा सा। बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, और मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, शायद इधर बैठे हैं और भी। हाँ बैठे, बहुत बैठे। अच्छा, और भी लोग बैठे। आप कौन है इनके? मैं गाँव का ही हूँ। गाँव के पड़ोसी ही? यहाँ। अच्छा, क्या सच्चाई है? अकील कहाँ तक सही है? सच्चाई बिल्कुल सही है जी। इसने बिल्कुल बेतुका बेवजह आरोप, इनका भाई हसीन का भाई आया था रात को, मैं उस टाइम यही मौजूद था। वो इन्हें मारने की धमकी दे के गया था। कह रहा तू मुझे जानता नहीं है, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं तेरा इस असर तक पहुँचा दूंगा, तुझे इस असर तक पहुँचा दूंगा कि तू जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। इन्हें धमकी दे के गया था। आमिर नाम है इनका। 4-5 दिन पहले, जिस दिन वो रात को आई थी। बताओ, उनकी बहन के साथ में अगर गलत होगा तो धमका के नहीं जाएंगे क्या? वो तो धमकाएंगे भी, लड़ेंगे भी आपके साथ, मारपीट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे। पहले ये तो देखते कि सच्चाई है क्या। क्या सच्चाई है बताइए? वो गलत थी बिल्कुल। कैसे? वो बॉयफ्रेंडों से मिलती थी। नहीं, आज तो वो गलत हो गई। अगर आज उसने तहरीर दे दी तो वो गलत हो गई। अब से पहले जब गलत थी तो आप लोग कहाँ थे? सब लोग जो है, जब घर से क्यों नहीं निकाला था उसको? हम बताते थे, लेकिन अकील विश्वास नहीं करता था कि मेरी बीवी गलत नहीं है। आपको बताते थे ये लोग जो है, बताने के दौरान आपने किसी का विश्वास नहीं किया। मुझे ऐसे कैसे? अंधविश्वास, एकदम आंख बंद करके कौन विश्वास करेगा? मेरी मजबूरी थी, मेरी मोहब्बत थी, कुछ भी समझ लो, मेरी बीवी थी। मेरा कोई भाई नहीं, कुछ नहीं। मैं कैसे गलत फैसला उठा लेता। वो मैं समझता था कि ये लोग मुझसे जलते हैं, जो कि हसीन बाहर मुझे समझा देती थी कि ये लोग आपसे जलते हैं कि आप कमाना खाना, अपनी रोजी रोटी छोड़ दो। मुझसे वो कसम खाती थी। मेरे बच्चों से आप पूछिए, एक बार मेरे बालक से सिर्फ एक सवाल करिए। करवाइए, किससे करवाएंगे? क्या है ये बेटा है आपका? सिर्फ ये। हाँ, क्या नाम आपका बेटे? रूहान। रूहान। अच्छा, हम पूछेंगे इनसे, ठीक है? पूछो क्या रूहान, मम्मी से बात पापा? होती है कि नहीं, ये बताओ। इधर देखो, मम्मी से बात होती है? नहीं। हुई थी बात आपकी? कल तो आपकी मम्मी से बात हुई थी ना? कल आप कह रहे थे मुझे आपके साथ रहना है मम्मा, कही थी ना? बात हुई थी। अब मम्मा के साथ रहना चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो? अब्बू के। अब्बू के? क्यों? वजह क्या है? अम्मी गलत है। अम्मी गलत है? कैसे? कैसे गलत है? बच्चों को भी ख्याल लीजिए। वो लड़कों के साथ जाती थी, गंदी बात करती थी। होटल की बात बता दो। दिल्ली में अरहाना रलीना को छोड़ के मुझे ले गए। फिर वहाँ होटल में, फिर वहाँ मुझे चीज भी दे के नीचे बिठा दे, फिर दोनों ऊपर लेट गए चिपक के। ऐसी बात बच्चों के साथ? बच्चों नाम भी बोल देगा कौन लेटा साथ में? जाकिर। अच्छा, घर आते थे वो लोग? ये फरिश्ता, ये इतना छोटा सा बच्चा है, 3 साल का है, इनको क्या पता? सबसे पहले मैंने विश्वास करा तो इसका करा। हाँ। बेटे, तुम्हारे बर्थडे पे कौन आया? 5 मार्च। मम्मा के साथ क्या करा उन्होंने? और बारिश में कौन आया था हमारे घर पे? जाकिर। जाकिर ने क्या किया मम्मा के साथ? मारी। आपने आंखों से देखा? आपने? तुम मम्मा के साथ रहोगे पापा के? पापा के।
पापा के आओ 2 बच्चे, तीसरा ये रहा मेरा बेटा। इससे सिर्फ हाँ नाम है, मैं ज़्यादा कहलवाना नहीं चाहता। सिर्फ इससे ये पूछ लो कि हाँ, क्योंकि मेरे बराबर का आए। सिर्फ ये सवाल कर लो, आप ही कर लो कि माँ गलत है या बाप गलत है। वो सब साथ रहना चाहते हो बेटा? पापा की। पापा की? क्यों मम्मी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? मम्मी गलत है। तुम घर रहते थे जब कोई आता था यहाँ पे? मैं तो बाहर जा। कहाँ रहते हैं? ये तो बाहर रहता था, स्कूल। मेरी बेटी है इधर स्कूल अवलीना। वगैरह जैसे जाते थे। सिर्फ मैं ज़्यादा कहलवाना नहीं चाहता। ये मेरी बेटी है, कोई भी सवाल क्या आप कहना पूछ चाहते लो। हो बेटा? हमारी अम्मी गलत थी। वो आदमियों को बुलाती थी, माजूर आते थे और कमरे में ले जाती थी, और हम कहते थे ना कि क्या कर रही हो, तो ये बोल रही बस 5 मिनट अभी आ रही हूँ। और एक बार तो बीच सहन में, गर्मियों का मौसम था, बीच सहन में एक ही चरपाई पे दोनों लेटे हुए थे। ये सारी इन्होंने मुझे बातें कभी नहीं बताया। अच्छा। इन्होंने, मेरे बच्चों ने कभी मुझे नहीं बताया। मुझे तो सबसे छोटे वाले बच्चे ने बताया, और इसने भी नहीं बताया। पूछ लो इससे क्या कहती थी अम्मी। ये भी ब्लैकमेल एक तरह से कर देते थे माँ को कि पापा को बता देंगे। तो ये बोल रही थी अगर तुमने अपने पापा को कुछ भी बताया हम तुम्हें जान से मार देंगे। और वो अम्मी के चचा का जो लड़का है ना आमिर, वो वकील है, तो मेरे पापा से ये बोल के गया 11 बजे रात कि मैं वकील हूँ, तुझे तो तेरा तो मैं वो हशर करूँगा, तूने सोचा भी ना होगा, तुझे जान से मार दूंगा, फिर जो वरना जो भी तेरे जायदाद तेरे नाम है सब कुछ इसके नाम कर दे, और इसे अपने घर में रख, अब जैसी भी है ये। अब रखने का फिर कहाँ से कैसे रखोगे अब क्या करना? ये रखने वाले हालात लग रहे हैं। क्या आप चाहते हो मैं मारा जाऊं? नहीं, हम क्यों चाहेंगे आप मारे जो? हाँ, हम तो आपके मन की बात पूछ रहे हैं। आपने कल भी ये कहा था एक उसमें सवाल में कि भाई अगर वो माफ़ी मांग लेगी, वीडियो जारी कर देगी तो मैं रख सकता हूँ। कोई रखने की गुंजाइश ही नहीं। उधर बहुत सारे आदमी हैं। अचानक आप बाहर जाएं और सबसे मालूम करें। चलो चलते हैं। कुछ यहाँ पर और लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि गांव के जो लोग हैं, तमाम लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, गांव के बहुत सारे लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे थोड़ा बातचीत करता हूँ। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे? हाँ, अब तो जवान है अभी तो आप एकदम। ये बताइए कि जो अकील का ये झगड़ा चल रहा है अपनी पत्नी से, इनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि ये अपने दोस्तों से कुछ गलत काम करवाते थे। क्या सच्चाई है इसमें? ये उन्होंने गलत आरोप लगाया है। अच्छा। हाँ, ये गलत आरोप लगाया उसने। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है तो ये अकील तो बाहर रहता था, इस बेचारे क्या पता। ऐसे में ये सरासर आरोप गलत लगा रही है। ऐसे में हाँ, आरोप गलत है। ये तो बाहर रहता था, कम से कम 20 साल 25 साल बाहर रह रहा है। ऐसे में तो ये तो गलत आरोप लगा रही है इसके लिए। और कोई बोलेंगे? आप बोलेंगे जी? क्या नाम? नदीम अहमद। अब यहीं रहते हैं जी, अचानक में ही। अच्छा, क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है जी, हसीन बहार जो है बिल्कुल गलत है, और पूरे गांव में बच्चे को पता है इस बात की। जो वकील है 25 साल से सऊदी में है, और इसने अकाउंट भी खुलवा रखा है बीवी के नाम का। सारी जो पेमेंट, जो जितना भी पैसा है, बैंक बैलेंस है, घरवाली के नाम पर डाल रहा है। ये घरवाली की दलाली खाएगा। जो बिल्कुल जो जितने भी आरोप है सारे गलत हैं एक तरफ से। इस पे ये दादी लाही बाबी लाही प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, 25 साल से सऊदी में कमा रहा है। जितना भी जो खूब अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, इज्जत भी है, सब कुछ है। जो घरवाली ने आरोप लगाए हैं बिल्कुल गलत लगाए हैं ये सब। मगर वो कह रही है कि डरा के रखता था कि भाई तलाक दे दूंगा अगर। अजी कुछ नहीं है, बिल्कुल फंसाने के चक्कर में गलत आरोप लगाए। चाहने के बच्चों को पता कि उसे क्या मिल जाएगा फंसाने से वो कुछ पैसा ऐंठने के चक्कर में होगी, और क्या है। तो पैसा तो सब उसी के पास आता था, आप काहे के लिए पैसा ऐंठेगी? वो जो है अकील अगर गलत होता उसके नाम पर प्लॉट क्यों लेता, बैंक बैलेंस क्यों डालता? अच्छा, जो सऊदी में इसका अपना कारोबार है, 25 साल से है सऊदी के अंदर, सारा पैसा उस पर डाल रहा है। इस पर भरोसा करा। अब इसको आदमी को पता चल गया उसकी सच्चाई का, आदमी को अकील को अगर पता चल गया इसकी सच्चाई का, तो उसने कुछ नाराजगी जाहिर करी, तो अकील को फंसाने के चक्कर में लग गई है कि किसी तरह इसको फंसाया जाए। अच्छा, हाँ सही। क्यों जी, आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर ये जो है इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ये झूठे इल्ज़ाम हैं अकील पर। अच्छा। चूँकि इसके ये बाग है सामने, करीब करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसके 4 बच्चे इतने सियाने हो रहे हैं।
वो अब इससे धंधा कराएगा और इससे जो खुद 85,000 रुपये महीने का कमाता है, हमारे 1 लाख का पता ना 2 लाख का, तो वो ऐसा धंधा कराएगा। और जो इसने आरोप लगाए हैं भाई के, बाप के, माँ के सामने, कोई शर्मदार या इज्जतदार आदमी इस काम को नहीं करेगा। वो ये चाहती है, इसने दे दिया तलाक उसको, जब इसने पता चला कि ऐसे ऐसे गलत उसमें है, तो इसने तलाक दे दी। अब चाह रही हो कि इससे कुछ फैसला वैसला के ऐसे केस करके पैसे हों, चलो इससे मोटी पार्टी है। मगर जो इनकी पत्नी है उसने ये भी आरोप लगाया है कि इनके भाई ने, इनके पत्नी के माँ बाप ने आरोप लगाया, इनके भाई ने जो अपनी घरवाली छोड़ दी थी, इनका तो पेशा है घरवाली को छोड़ना। नहीं, उसमें उन्होंने उसके पेहरियों ने ली थी तलाक, उन्होंने हृदयपुर वाले। क्यों वकील, आपके ऊपर ये आरोप लगाया उसके माँ बाप ने कि आपने जो है घरवाली छोड़ दी थी, आपके भाई ने। आ जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। जी, इसमें क्या सच्चाई है? जो मेरे भाई ने तलाक दी, सिर्फ ये एक साजिश का हिस्सा थी। सिर्फ हसीन बहार ने वो तलाक दिलाई, क्योंकि हसीन बहार को यहाँ कोई नहीं चाहिए, वो अकेली। हम उस बात को समझ नहीं पाए। अच्छा, वो आरोप लगाती थी। मेरी भाभी से भी उसने आज ये बात खुल के सामने आ रही है, ये बोला था कि भाई को, मेरे भाई को शुगर है, तू भी अपना एक बॉयफ्रेंड बना ले। मेरी भाभी ने एतराज़ करा था कि तुम गलत कर रही हो, तो हसीन बहार ने सिर्फ अपना रास्ता साफ कराया। इस चक्कर में वो तलाक हुई। अच्छा, वो किसी को नहीं चाहती। क्या सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं? बिल्कुल क्या सही नाम है बात। आपका? मेरा जहीन आलम। अच्छा, क्या सच्चाई है? ये सब सच्चाई है, जो भी बता रहे हैं, बच्चों ने भी बताया, सबने बताया, पूरा गांव बता रहा है सब। कल को ये जेल चले जाए झूठे केस में? ऐसे कैसे, जांच हो रही है ना, सकता है सच्चा भी हो। एसएसपी साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनकी वीडियो देखते रहता हूँ, बहुत ही ईमानदार आदमी है। निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष। पूरा गाँव साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा गाँव साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लो, थोड़ा दिखाओ, थोड़ा कैमरा घुमा के एक बार दिखा दो। ये तमाम जो पब्लिक इकट्ठा हो रखी है, ये अकील के लिए पब्लिक यहाँ पहुंची है। तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं, तमाम गांव के लोग कह रहे हैं कि हम अकील के साथ खड़े हैं। हाँ, ये गांव समाज है, ये शहर नहीं है। मैं इनके सामने झूठ बोलूंगा, मैं सर उठा के चल पाऊंगा? क्यों खड़ा हूँ? अरे हसीन बहार, तूने गलत किया, इसलिए आज तू छुप के बैठी है। और देख, मैं तेरे सामने, सबके सामने खड़ा हूँ। आ मेरे साथ लाइव आ, मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। हर जगह तुझे गलत साबित कर दूंगा। मैं तो सिर्फ दोनों को बिठा के बात करें साथ में, लाइव लेके बात करें। मैं वही तो चाहता हूँ। अच्छा, मेरे सवालों के जवाब वो दे ही नहीं पाएगी। वो अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हो जाएगी। वो अपने बच्चों के सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी। वो एक अच्छी माँ बन ही नहीं सकी, तो बीवी क्या बनेगी? वो किसी की नहीं हो सकती। उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैं कुछ नहीं, आज मेरे बच्चे आगे पीछे कहीं भी जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं। और ये सब भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, वो सच के साथ खड़े हैं। ये सच का साथ है। आज भी हिंदुस्तान में सब सच के साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आरोप लगा लोगे, तुम गलत साबित कर दोगे। ठीक है, मैं सब जानते हैं, लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट। अरे क्यों लेडीज़ों को बदनाम करती है? लेडीज़ ऐसी नहीं होती, जैसी मेरी वाइफ है ऐसी लेडीज नहीं होती। मेरी बहन भी है, मैं लेडीज़ों को गलत नहीं बोल रहा। गलती मान रही है अपनी। वो एक ऑडियो जो उसमें है कि भाई गलतियां इंसान से होती हैं, कुछ ऐसा कुछ कहा है उसमें। तो वो गलती जब मान गई थी, सब कुछ तो खत्म कर देना चाहिए था आपको। बच्चे भी तो हैं। मेरे साथ दोहरा रूप हो रहा, क्योंकि मेरे सामने वो झूठ बोल नहीं सकती। मेरे सामने लिया, मेरे पैरों में पड़ेगी, गलती आपको मानेगी। बिल्कुल, ये मतलब सच्चाई ये है कि 1.5 साल तक सब कुछ घर में ऐसा चलता रहा और आपको पता ही नहीं चला। मुझे अभी सऊदी से आने के बाद मुझे पता चला। ये तो उसके आपसे गांव के कई लोगों ने बताने की कोशिश की थी। आप अपनी घरवाली पर आंख बंद कर कर विश्वास करते थे, उनकी बातों को आपने यकीन नहीं किया। आखिर क्यों? मुझे भरोसा वो था। हम मियाँ बीवी थे, अकेले में जो मैं पूछता था वो उसका जवाब देती थी। तो ऐसा देती थी कि मुझे लगता था कि मेरी बीवी से पाक कोई नहीं है। उसके क्या दो कहती थी? जैसे आप कहते थे, क्या बोलती थी? बोलती है, जिस दिन मेरे खिलाफ प्रूफ ला के दे दोगे, मैं अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लूंगी। हसीन बहार एक बार तो बोल के दिखा दे कि अगर मैं गलत हुई तो मोखेड़ा झोजा बिरादरी में, झोजों में अपना काला मुंह करके घूमूंगी। अरे तेरा तो यहाँ तो काला मुंह है, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मोखेड़ा में जिन लोगों को मालूम नहीं था, आज की डेट में उनको भी मालूम। दूध का दूध,
पानी का पानी पता चल जाएगा। सर मैं गलत नहीं हूँ कहीं से कहीं तक भी। क्या इतनी पब्लिक खड़ी है, कोई एक भाई आके सामने मेरे सामने आके बोल दो कि अकील गलत है, तुम्हारी जूती और मेरा। कोई तो आदमी ऐसा कोई है जो बता सके कि अकील झूठ बोल रहे हैं? कोई एक आदमी बोल दो। अगर एक ने भी बोला कि हाँ अकील गलत है तो हम सोच लेंगे कि भाई बिल्कुल भी नहीं झूठ बोल रहा। अच्छा, हाँ, झूठ नहीं है ना, गलत हुआ है। अच्छा, हाँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं अचानक में रहता हूँ। क्या सुना था आपने उसके बारे में, कैसे गलत है? वो गलत ही हुआ है जब दूसरे आदमी से संबंध रखती है। हाँ। सही। आपने देखा था कभी? हैं? हाँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। फिर आपको कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? अब तो सुना है। आप सुन लिया? अब तो सुन लिया। अब तो सुन लिया। कोई वीडियो भी वायरल हुआ था क्या यहाँ पे? कोई वीडियो वायरल हुआ था गाँव में? ना, वीडियो कोई नहीं हुआ है। अच्छा, अकील के ही पास है जो भी कुछ है। आपके पास कैसे आ गया वीडियो? उसकी 15 साल की मेरी बीवी के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। वीडियो कैसे आ गया आपके पास? ये गांव के झगड़े में जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है बात करते हुए, वो मैं आपको भी अभी दे दूंगा। उससे ये साबित हो जाएगा कि ये बॉयफ्रेंड रखती है। हाँ बोलो। तुम हमेशा एक तो रिकॉर्डिंग की और फोटो, इन चीजों की धमकी क्यों दिया करो मुझे? रिकॉर्डिंग डालूंगा। एक बात बता, जब तुझे इज्जत रास ना आ रही है, कितना समझाया मैंने तुझे परसों? तो किसे डालोगे रिकॉर्डिंग? खबर भेजूंगा, खबर सुनाऊंगा ना। दूध का धुला हुआ निकलवाऊंगा, जिसे जो दूध का धुला बने है ना। ठीक है, तो फिर तुम कर लियो मुझसे। जो दूध जो है ना तुझे वो करेगा। तुझे इज्जत रास ना नहीं बता। तुम करोगे, तुम मेरी तो बात तुमसे है, उसकी थोड़ी है। वो तो सब मालूम है, तुमसे है, तुमसे है मेरी बात, उससे ना है। खाइए कसम, खाइए कसम, अल्लाह की कसम है, मेरी कसम भी खा रही है। और उसके बॉयफ्रेंड जिनके लिए आप कह रहे हैं, क्या वीडियो आपको उन्होंने दिए थे? आपस में झगड़ा उनका हुआ या कैसे वीडियो आया? या आपस में जब दूसरा बॉयफ्रेंड उसका घुसा पहले बॉयफ्रेंड को काटने को, तो यही है जैसे यारी दोस्ती होती है, वो उसके मोबाइल से निकाल गए। उसके बॉयफ्रेंड ने भी ये लीक नहीं करा, उसे तो पता ही नहीं होगा ये कहाँ से चले गए। लेकिन मुझे ये साबित करने को कि ये कुत्ता हमारा यकीन नहीं करेगा, गांव में गंद मचवाता रहेगा और ये गंद मचती रहेगी, इसलिए फर्जी आईडी से मेरे मोबाइल पे ये डाले कि ले हसीन बार तेरी बीवी पाक साफ थी ना, इसकी बात करता, ले ये रे प्रूफ। अच्छा, ऐसे मुझे प्रूफ मिले। मैंने कोई टांग उसकी पकड़ के नहीं करी। मैं उससे रेप करा के हराम की कमाई खाऊंगा? हराम की कमाई खाता तो मैं सऊदी अरब क्यों जाता? मैं दारू पी के यहीं कहीं नाले में पड़ा रहता, मुझे तो कमा के वो देती। कोई एक आदमी कह दे अकील कहना चाहते हैं आप? जुआ खेलता। अपनी पत्नी से वो भी देखेंगी इसको, क्या कहना चाहते हैं? हसीन बहार, खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर, घर बैठ जा। लेकिन तुझे घर में क्यों नहीं बिठा रहे वो तू भी जानती है, मैं भी जानता हूँ और ये सब ज़माना जानता। मैं बहुत दूर तक जाऊँगा, जहाँ तक तू लेके जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तू मीडिया में गई, मैं मीडिया में गया, जहाँ जैसे कहेगी कानून प्रशासन सभी सच बुरा गलत। आज ये मीडिया वाले भाई भी यहाँ आके आज इनको फ़ोन करके पूछ लेना दिल से कि कौन सही है कौन गलत है, और तेरा दिल जानता। पुलिस भी अभी जांच कर रही है मामले की, और ये तमाम आला अधिकारी भी हमारी वीडियो भी देखते हैं। देखने के बाद में तमाम गांव के लोग इस वक्त यहाँ जिस तरह मौजूद हैं, और सभी लोग सिर्फ अकील की ही तारीफ़ कर रहे हैं, अकील की गलती नहीं बता रहे। तो ये इतना गांव एक व्यक्ति के लिए एक साथ खड़ा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चलिए खैर, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जांच सामने आने के बाद में सब कुछ साफ हो जाएगा कि गलती किसकी थी। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही ली है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने देखा ही है, इस आदमी के लिए पूरा गांव एक मुश्त खड़ा है और इसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। और एक दो आदमी झूठ बोल सकते हैं लेकिन पूरा गांव झूठ नहीं बोल सकता। उसमें इसके बच्चे भी हैं, बच्चे मासूम होते हैं, जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं। उसमें एक बच्चा 3 साल का भी है जिसे सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता, उसने भी सच बताया है। उसने कहा कि मेरी माँ ही गलत है। तो जैसे भी होगा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें जो भी वीडियो आएगी, जो खुलासा होएगा, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बस आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।